अरे यार, कोई बताएगा ये हो क्या रहा है, हो क्या रहा है भाई। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अभी इस वक्त बज रहे हैं सुबह के 6:30। सब बाहर का सीन कुछ ऐसे ऑन है, जो कि बज़ाहिर ऑफ है बट फिर भी ऑन है। क्या हाल है आप सब लोगों की। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक हैं और मज़े की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अगर नहीं गुजार रहे तो क्यों है भाई ऐसा। तो चलिए, अभी टाइम हो जाता है 6:45, मतलब पौने घंटे के बाद हालात ही बदल गए। अंधेरों से हम रोशनी में आ गए। बिल्कुल ज़िंदगी भी ऐसे ही है, कभी अंधेरे, तारीकियाँ, और कभी बिल्कुल अचानक एक खूबसूरत रोशनी, कभी ना ख़त्म होने वाली, कभी ना मद्धम होने वाली, बट डेफिनेटली फिर हो भी जाती है। बहरहाल, इतनी गहरी बातें कौन करता है भाई, सुबह सुबह उठ के इतनी गहरी बातें कोई ज़रूरत नहीं करने की। सो बाहर वो बाजी जा रही हैं एक ब्लॉग से दूसरे ब्लॉग, उनको ही देखते हैं। उनकी ज़िंदगी भी चल रही है हमारी ज़िंदगी की तरह, और अल्लाह करे कि हम सब की ज़िंदगियाँ भी ऐसे ही गुजरती रहें, ऐसी प्यारी प्यारी सुबह से रोशनियों से भरी, पुरुम्मीद ज़िंदगी भरी, बहुत खूबसूरत। चले, यहाँ पे मेरे नाश्ते का टाइम हो जाता है, और आज मैंने नाश्ते में क्या किया, बहुत कुछ किया भाई। पराठा आधा मैं खा चुकी थी, और फिर मुझे याद आया कि आप लोगों से भी तो कुछ शेयर करना चाहिए मुझे। ये देसी घी के पराठे और साथ में शाही दाल। हाँ, मज़े की थी, रात की थी, बट कभी कभी दिल करता है कि रात को कोई भी सालन हो और यूँ पराठे हो, स्पेशली जब विंटर की सुबह होती है तो तब नाश्ते में ये सब बहुत अच्छा लगता है, और साथ साथ चाय का गर्मा गर्म कप। मैंने तो नाश्ता बहुत इन्जॉय किया। आप बताइएगा, आपने आज नाश्ते में क्या खाया, या आप नाश्ते में क्या लेना पसंद करते हैं, या आप नाश्ता करते भी हैं या नहीं, बस हवा और पानी पे जीते हैं। हाँ, हवा और पानी पे जीने से रहे, कुछ ना कुछ तो खाते ही होंगे। जो खाते हैं मेरे साथ भी शेयर कर लीजिएगा। और ये शाही दाल है, मटन शाही दाल। किस किस को शाही दाल पसंद है, मुझे कभी कभी पसंद। फिर अंधेरे, फिर रोशनी। खैर, मैंने नाश्ता ख़त्म कर लिया और मुझे याद आया कि आज तो मेरे दोस्त बिल्कुल भूखे हैं और बाहर किसी इंतज़ार में हैं। मेरे यहाँ कुछ मेरे बहुत प्यारे प्यारे दोस्त हैं, जिनको मैं ख़ुद नाश्ता करने के बाद ही नाश्ता कराती हूँ। आपको पता है, अच्छे दोस्त ऐसे होते हैं, जो दिल के सिंसियर दोस्त होते हैं ना, वो हमेशा भागते पहले खुद खाते और हंसते मुस्कुराते और दोस्तों को टीज़ करते हैं और फिर उनको नाश्ता देते हैं। बहरहाल, ये दोस्त थोड़े डिफरेंट टाइप के हैं। यहाँ पे मैंने इनके लिए ब्रेड ले लिए, क्योंकि मुझे लगता है इनको ब्रेड बहुत पसंद है और मुझे ये बहुत पसंद है। और जब मैं इनको पूरा दिन देखती हूँ खाना खाते हुए, मुझे बड़ी खुशी होती है, बहुत सुकून मिलता है, और मैं बार बार जाके इनको विंडो से देखती हूँ और एक अजीब राहत का एहसास होता है। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को भी इनसे मिलवाया जाए। अब जैसे आप लोग मेरी फैमिली हैं, ये फ्रेंड्स हैं, तो फिर फैमिली और फ्रेंड्स को तो मिलवाया जाता है, जान पहचान कराई जाती है, और फिर ये जान पहचान बढ़ती ही रहती है। कोई आइडिया हुआ कौन है ये दोस्त। बहुत प्यारे हैं, कोई बिल्कुल सफ़ेद और कोई ब्लैक, कोई ग्रे, बट कुछ ऐसे भी हैं जिसमें दोनों कलर के कॉम्बिनेशन भी हैं, और कुछ और कलर्स के भी हैं जो मज़ीद अपने दोस्तों को बुला के लाते हैं। मतलब कि एक फ्रेंड्स की चेन पे चेन चली जाती है, म्यूचुअल फ्रेंड्स, उनके फ्रेंड्स, उनके फ्रेंड्स। तो यहाँ पे इनका खाना तैयार हो चुका है, बल्कि ब्रेकफास्ट तैयार हो चुका है। चले 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 चलो, और रुक जा।
तो भाई मैं बात कर रही थी अपने बहुत प्यारे दोस्तों की, और वो मेरे दोस्त हैं पिजन्स। उड़न कबूतर पिजन फ्लाई, लुक देख आसमान स्काई। मुझे बचपन का एक वाक़या याद आ जाता है। इनफैक्ट हमारे यहाँ एक अंकल थे, बचपन की बात है, और वो कुछ ऐसे शायरी किया करते थे। तो कहते, उड़न कबूतर पिजन फ्लाई, लुक देख आसमान स्काई। से जब भी मुझे पिजन नज़र आता है मुझे यही याद आता है, ये पिजन यहीं पे रहते हैं, यहीं पे उड़ते हैं, यहीं पे खेलते हैं और यहीं पे खाते हैं। मैं डेली अपने ब्रेकफास्ट के बाद इनके लिए ब्रेकफास्ट रेडी करती हूँ, रोज़ इसी तरह से जाके इनको दे देती हूँ। अभी तक मैंने इनके लिए पानी का इंतज़ाम नहीं किया, बट मैं चाह रही थी कि प्रॉपर इनके लिए वाटर पॉट रखा जाए ताकि ये पानी भी उधर ही पिएँ। तो चलें वो भी इंशाल्लाह हम मिलजुल के बहुत जल्दी कर लेंगे इंशाल्लाह। अब वक्त हुआ जाता है कि लाइब्रेरी में कोई ख़ूबसूरत सी किताब तलाश की जाए, और आज मैं चाह रही थी कि आज पढ़ा जाए जैसे ख़यालात वैसी ज़िंदगी। तो ये बुक पढ़ने के बाद मैं इंशाल्लाह आपको इसका रिव्यू भी दूंगी। यकीनन ये बहुत बहुत ही अच्छी बुक है, और मेरे फादर कई दफ़ा मुझे कहते इसको पढ़ो, बट मैं इसको पढ़ नहीं सकी। आप पढ़ेंगे, इसके चैप्टर्स बड़े ही खूबसूरत हैं। जैसे ये है, अपनी सोच बदलें, चैप्टर 1। चैप्टर 2, अपनी ज़िंदगी को बदलें, ख्वाब बड़े ख्वाब, और अपनी ज़िंदगी को ख़ुद बसर करें। इसके बाद है, दौलतमंद बनने का फ़ैसला करें, बेहतरीन का इंतखाब करें, एक ज़हीन शख्स की तरह सोचें। तो ये मुझे बड़े मज़े का इसका कंटेंट लग रहा है। इंशाल्लाह मैं पढ़ूँगी और आपको भी शेयर करूँगी सारी डिटेल्स। आप भी ज़रूर पढ़िएगा इसको। इसके बाद क्या लग रहा है आपको, क्या हुआ जा रहा है यहाँ पे? अब सुबह का प्रॉपर आगाज़ करने के लिए मैंने कहा चलो आज मैंने ये जोड़ा निकाला, और उसके साथ ये मैचिंग खूसा निकाला। ये वाले कपड़े मैं सोच रही थी कि मैंने बहुत पहन लिए, तो अब किसी को दे देती हूँ। कितने पहने होंगे, खैर पहन लिए जो भी, 4-6 महीने, इट्स मोर देन सफिशेंट। ये वाला खोसा मैंने ओशन मॉल के एक स्टॉल से लिया था, और वहाँ पे किसी ड्रामे की शूटिंग चल रही थी। उसकी भी क्लिप्स मेरे पास पड़ी होंगी, कभी शेयर करूँगी। बड़े मज़े की मुझे लगी थी वो क्लिप्स। और यहाँ पे सन ब्लॉक बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपनी स्किन की केयर चाहते हैं और आपको अपनी स्किन से प्यार है, तो अपनी स्किन को छाइयों से, झुर्रियों से बचाएं, उसकी प्रोटेक्शन करें, और ख़ूबसूरत रहें और ख़ूबसूरत रहने दें। यही खूबसूरती है। ओके, कुछ समझ आई? नहीं भी समझ आई फिर भी बर्दाश्त कर लो भाई, ज़िंदगी इसी का नाम है। हंसी खुशी जियो और आगे बढ़ो। आगे बढ़ने से याद आया, मैंने सोचा कि एक आपको ना इसका कंप्लीट नहीं, कंप्लीट भाई, अरे यार कोई बात नहीं, ऐसे ही होता है, शुरू शुरू में ऐसे ही होता है। मैंने सोचा आपको इसका कंप्लीट व्यू दे दिया जाए। तो जी ये ड्रेस कुछ ऐसे। लेट्स बिगिन विद 2 स्टेप इंस्टेंट ग्लो रेसिपी। सो हियर इट इज़। सबसे पहले आपको करना ये है कि किसी भी अच्छे से क्या अच्छे से, कुछ भी नहीं, अबे यार, किसी भी अच्छे फेस वॉश से अपने फेस को अच्छी तरह से ऑयल फ्री, डर्ट फ्री और जम्स फ्री कर लेना है, so that your skin can get prepared for proper 2-step glow recipe, or you can call it instant facial at home with all 3 ingredients। और ये तीनों ingredients हमारे किचन में मौजूद होते हैं। they are so magical, so magical। the first one is gram flour, the second one is lemon, and the third one is rose water। तो यहाँ पे मैंने अपना फेस अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लिया है 2-स्टेप फेशियल के लिए। तो ये करने के बाद हमने सिंपली करना ये है कि कुछ भी नहीं करना, बस सो जाना।
लंबी पा के नहीं, लंबी तान के। यार तुसी भी ना बड़े मखौली हो। हा 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 हा। चल रहने दे। चले जी शुरू करते हैं आज के 2 स्टेप इंस्टेंट फेशियल। सो यहाँ पे मैंने 2 चंक्स ले लिए हैं लेमन के, लेकिन बेहतर ये है कि आप लेमन को 2 इक्वल पार्ट्स में काट लें, जो सर्कुलर शेप में होता है, तो वो ज़्यादा बेहतर रहता है। मेरे पास ये सैलेड के लिए कटे हुए थे, तो मैंने काटने की क्या कुछ भी नहीं, सो मैंने काटने की ज़हमत नहीं की। एनी हो, स्किन अच्छी तरह से वॉश करने के बाद फेस स्किन आपने करना ये है कि इस तरह से इसमें फिल कर लेना है बेसन को, ग्राम फ्लोर को, और उसको अच्छी तरह से सर्कुलर मोशन में रब करना है 3 to 5 मिनट्स। बेसिकली वी आर डूइंग अ पैच टेस्ट। कोई भी चीज़ अपने स्किन पे अप्लाई, डायरेक्ट फेस पे अप्लाई करने से पहले उसका पैच टेस्ट करना ज़रूरी है, ताकि इंसान को अपनी स्किन की सेंसिटिविटी और उस प्रोडक्ट के केमिकल रिएक्शन के बारे में पता चल सके। सो यहाँ पे मैं पैच टेस्ट आपको बताने के लिए बेसिकली कर रही थी। मुझे तो पता है कि मेरी स्किन बेसिकली कॉम्बिनेशन स्किन है और उसके लिए इट्स बेस्ट वन। एनी हो, पैच टेस्ट हो गया और स्किन पे इसका कोई भी केमिकल रिएक्शन, कोई भी इचिंग और कोई भी प्रॉब्लम नहीं आया। सो अब हम इसके बाद इसको अप्लाई करेंगे फेस पे, बिल्कुल सेम प्रोसीजर से। ओके। और बेसिकली बेसन जो होता है इसकी अल्कलाइन नेचर होती है, और ये आपकी स्किन की पीएच को मेंटेन करता है, इसको ग्लो देता है, और जम फ्री करता है, आपकी स्किन शाइन करती है, ग्लॉसी होती है, और इसमें जो है ना टाइटनिंग अफेक्ट भी देता है। और लेमन की बात करें तो लेमन की प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो एसिडिक होती हैं, बट लेमन हमारी स्किन को बहुत बहुत ही अच्छा सा ब्लीचिंग इफ़ेक्ट देता है और डेफिनेटली ग्लो भी लाता है। इसके अलावा जर्म फ्री भी करता है, किसी हद तक रिंकल को रिड्यूस करने में भी इसका रोल होता है प्ले। जब कॉम्बिनेशन होता है एसिड और अल्कलाइन का तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। यहाँ पे मैंने फेस पे अच्छी तरह से इसको अप्लाई कर लिया था सर्कुलर मोशन में, रादर देन इसको अच्छी तरह से रब कर दिया, इसकी स्क्रबिंग कर ली थी। और स्क्रबिंग करने के बाद मैंने इसको 3 to 5 मिनट्स के लिए फर्दर फेस पे लगा रहने दिया था। ये करने के बाद मैंने नॉर्मल वाटर से अच्छी तरह से फेस वॉश कर लिया था, और फेस वॉश करने के बाद फेस ड्राई कर लिया, और ड्राई करने के बाद मैंने अच्छी तरह से इसके ऊपर रोज़ वाटर स्प्रे कर दिया और इसको छोड़ दिया। और यहाँ पे आपको लाइव रिजल्ट्स नज़र आ रहे हैं, कितना ग्लोई है, कितना ज़्यादा ग्लोई है। आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा और इसके रिज़ल्ट्स मेरे साथ भी शेयर कीजिएगा। आप बिलीव करें, आपको इसके बाद पार्लर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और यहाँ पे अब शाम का वक्त हुआ जाता है, तकरीबन 4:30 थे, और शाम में मैं चाय के बजाय ग्रीन टी लेना बहुत पसंद करती हूँ। अक्सर मैं ग्रीन टी लेती हूँ, सिर्फ मॉर्निंग के नाश्ते के साथ मेरी 1 कप चाय होता है। अदरवाइज़ ग्रीन टी इज़ जस्ट अ लव। देते जाओ पीते जाओ, देते जाओ पीते जाओ, मतलब आपकी ज़िंदगी आसान हो जाती है और सुकून ही सुकून होता है। तो आप भी ज़रूर इंजॉय कीजिएगा इसको शाम में। अब वक्त हुआ जाता है कि आप सिंपली, मैं कुछ ना बोलूँ और कुछ टाइम के लिए आप रिलैक्स होकर नेचर को फील करें और सुकून करें। इट्स जस्ट फील, वाह, व्हाट अ विंडी साउंड, जस्ट फील इट। आई होप कि आपने बहुत इन्जॉय किया मेरे साथ इस इवनिंग को। मैंने तो बहुत इन्जॉय किया और बहुत अच्छा फ़ील हो रहा है, बहुत रिलैक्सिंग, ऐसे कि जैसे दिन भर की थकावट दूर हो गई। और वैसे भी आज ये इंस्टेंट ग्लो करने के बाद वैसे ही मेरी खुशी और मेरी जो बत्तीसी थी ना, ये बत्तीसी अंदर नहीं जा रही थी। आप भी इस बत्तीसी को अंदर कभी भी ना लेके जाया करें, हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, और अपने आप को थोड़ा रिलैक्स रखें, और बिल्कुल पागलों वाली हरकतें किया करें कभी कभार, या अक्सर किया करें। इससे ज़रा ज़िंदगी बाकी रहती है और इंसान अच्छा फील करता है। और इसी तरह
खुश रहें, दूसरों को भी प्लीज़ खुश रहने दें। रखें अपना और अपने अपनों का बहुत सारा ख्याल, स्पेशली अपना बहुत ख्याल रखें। और यही ज़िंदगी है, यही सुकून है और इसी में बिलीव करें, इसी में सेटिस्फेक्शन है, इसी में रब की शुक्रगुज़ारी है। और आई होप कि आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। इसको लाज़मी आपने ट्राई करना है। अगर कोई भी मेरी एफ़र्ट आपको पसंद आती है तो प्लीज़ ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले व्लॉग के साथ।